सीएमओ साहब, गोरखपुर लाइव आपसे पहले ही कहता रहा है कि गोरखपुर में मुर्दे का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन आप इस बात को माने नहीं। हमने कई बार गोरखपुर में एम्बुलेंस के खेल को उजागर किया, कई बार हमारे चैनल ने इसका पर्दाफाश किया, लेकिन आप तब भी सचेत नहीं हुए। हमने कई बार कहा कि गोरखपुर में मुर्दे का इलाज होता है, हमने कई बार कहा कि एम्बुलेंस में मरीज का खरीद फरोख्त किया जाता है, हमने बहुत बार कहा कि डॉक्टर के शिफ्ट का मानक होता है पर उसका कहीं भी पालन नहीं होता है। लेकिन आज हमारे कैमरे के सामने आपने वह सब कुछ स्वीकार कर लिया जो गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री के शहर में नहीं होना चाहिए। एक फिल्म है जिसका नाम है गब्बर, जिस पेशेंट का इलाज फिल्म के तर्ज पर हो रहा था, मरीज मर चुका था, लेकिन उसका इलाज गोरखपुर के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था। खैर, गब्बर फिल्म में तो डॉक्टर भी था, लेकिन इस फिल्म की पटकथा हकीकत में था और यह मरीज तो मरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर नहीं था और उस मरे हुए मरीज का इलाज चल रहा था। इसी बीच हो हल्ला के बीच सीएमओ सहित तमाम आला अधिकारी आए और उस हॉस्पिटल को सीज किए। लेकिन सवाल है कि एक हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये मामला उन दरिंदों, उन लुटेरों का है जो इंसानियत को तार तार कर रहे हैं, जिसका मकसद भी है बस लूटना है, पैसा कमाना है और आखिर में आता है पैसों का बंदरबाज। अब बस उम्मीद यही है कि इस घटना के बाद आला अधिकारियों की नींद खुलेगी और ईमानदारी से अपना ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। आज पर्लेगंज में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज से मरे हुए मरीज को लेके इलाज किया जा रहा था। जब हमारी बात उच्च अधिकारियों से हुई तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज में जो मरीज मर गया था उसका इलाज यहाँ पे लाके किया जा रहा था। उसके बाद इन्होंने जब जाँच पड़ताल किया तो मामला सच निकला और उन्होंने ये भी बताया कि जो सिद्धार्थनगर से एक मरीज आया था, जैसे ही मेडिकल कॉलेज के गेट पे पहुंचा वैसे ही जो है मेडिकल कॉलेज के गेट पे कुछ लोग बार्गेनिंग करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं है, बेड नहीं खाली है और बाहर ही मरीज को ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में सेंड कर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे हॉस्पिटल तारामंडल क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। छासन चौराहा, जेल बाईपास रोड पे ऐसे बार्गेनिंग वाले तमाम हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज से मरीजों को खरीदते हैं और मेडिकल कॉलेज के बाहर बार्गेनिंग करके मरीजों को लाते हैं। उसके बाद से ऐसे ही गोरख धंधे में, हालांकि ये मामला कोई नया नहीं है, कई सालों से ये खेल चलता हुआ आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की टीम इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। जब मामला आज पुलिस प्रशासन के जानकारी में हुआ, उसके बाद से शासन ने तत्परता दिखाते हुए, इसके पूर्व में भी गोरखपुर पुलिस ने कई हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की है। गोरखपुर पुलिस ने कई हॉस्पिटलों को सीज किया है, कई लोगों पे मुकदमा दर्ज किया है, चाहे वो भटहट हो, चाहे चौरी चौरा हो, चाहे बड़हलगंज हो, चाहे गोला हो, चाहे तमाम ऐसे जगह है जहां कहीं सीमेंट के गोदाम में हॉस्पिटल चल रहा था तो कहीं जो है फैक्ट्री में हॉस्पिटल चल रहा था। ऐसे मरीजों की बोली लगाई जाती थी और ये कोई मामला नया नहीं है। लेकिन इस तरह के कार्रवाई जब हमने उच्चाधिकारियों से बात की तो उनका साफ कहना है कि आगे भी जो ऐसे हॉस्पिटल है हम जाँच कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज से किस किस हॉस्पिटलों में मरीज जाते हैं। एलआईयू की टीम भी जाँच कर रही है। 1 से 2 दिन में कुछ और बड़े हॉस्पिटलों पर कार्रवाई होगी। पेशेंट जो है आर्टिफिशियल सिस्टम पर था और जब पेशेंट शिफ्ट करने की बात आई तब देखा गया उसका ईसीजी किया गया, वो स्ट्रेट लाइन थी। इससे यह था कि मरीज मृत अवस्था में पड़ा था पहले से ही ऑलरेडी। फिर इसके पश्चात जब हमने उसे एग्जामिन किया तो उसकी आँख की पुतली जो है फैली हुई थी और पेशेंट मृत अवस्था में पड़ा था। तो फिर यहाँ पर जो तथाकथित उनके आरएमओ थे, मैंने उनसे बात की तो उनसे ईसीजी कराया तो उसमें स्ट्रेट लाइन थी जो मृत्यु का प्रमाण देती है। फिर उस पेशेंट को हमने स्ववाहन मंगा करके उस पेशेंट को उसके घर भिजवा दिया। कहा जा रहा है कि पहले से व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में ही मृत्यु अवस्था में पाया गया। नहीं, ये अब इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, मेरे सामने वो मृत था। मैं जब तक हम आए थे उसके पहले वो अब उस वक्त जब मैं पेशेंट को बीआरडी भेजने के लिए मैंने एग्जामिन किया तब, क्योंकि पेशेंट मैं देखता नहीं, तब तक उसका इलाज चल रहा था ना। तब तक तो इलाज चल ही रहा था। जब मैं उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पर शिफ्ट करने के लिए किया गया तब वो पता चला कि वो पेशेंट एक्सपायर्ड पेशेंट। सर, एक जानकारी और दे दीजिए, ये मुकदमा किसके ऊपर पंजीकृत किया जाएगा? क्या डॉक्टर जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उनके ऊपर? ये ऑलरेडी ये तो जिसके नाम से पंजीकृत, जिसके नाम से रजिस्टर्ड अस्पताल है, निश्चित रूप से वही अभियुक्त होंगे। और क्या हॉस्पिटल संचालक को भी अभियुक्त बनाया जाएगा? अस्पताल संचालक ही चिकित्सक हैं, तो जो डॉक्टर आरपी सिंह हैं वो यहाँ के उन्हीं के नाम पे हॉस्पिटल पंजीकृत। जब आप आए थे तो उस समय थे डॉक्टर? तत्काल उस समय नहीं थे, उसी आधार पर इस अस्पताल को सील किया। उस समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए।
अगर वो 24 आवर का एफिडेविट दिए हैं कि 24 घंटे उपचार करेंगे तो उनको यहाँ रहना चाहिए। उस हिसाब से उनको कितनी क्या कार्रवाई हो? तो सील कर दिया अस्पताल।